हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताचो पोम और आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के एक अनोखे से सेफ्टी फीचर के बारे में जिसका नाम है हिल होल्ड असिस्ट। इसके और भी कई सारे नाम हैं। इसको हिल स्टार्ट असिस्ट भी बोला जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल भी बोला जाता है। नाम कई सारे हैं लेकिन फंक्शन सब सेम ही है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये हिल होल्ड असिस्ट होता क्या है, ये काम कैसे करती है, और मैं प्रैक्टिकली आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि रियल लाइफ सिनेरियो में ये फीचर जो है हमारी कैसे मदद करती है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये हिल होल्ड असिस्ट होता क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। मान लेते हैं कि आप गाड़ी लेके किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है और आपको गाड़ी जो है वो रोकनी पड़ती है एक ऐसे इंक्लाइंड रास्ते के ऊपर। याद रखिएगा, ट्रैफिक जाम है, आपके आगे भी गाड़ियाँ हैं और आपके पीछे भी जो है वो गाड़ियाँ हैं। आपके गाड़ी और आपके ठीक पीछे वाली जो गाड़ी है, इसके बीच का जो गैप है वो भी बहुत कम है। तो ये हो गया एक सिचुएशन। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल गाड़ियों में आप जब गाड़ी को इस पोजीशन पे खड़े रखते हैं तो आपके दोनों पैर जो है वो फुल्ली एंगेज्ड होता है। आपका दाहिना पैर जो है वो ब्रेक पेडल के ऊपर रहता है, आपका बाएं पैर जो है वो क्लच को दबाए रखते हैं। गाड़ी फर्स्ट गियर में है। जब ट्रैफिक खुलती है तब क्या करते हैं आप कि आपका जो दाहिने पैर है वो ब्रेक पेडल से उठा के एक्सीलरेटर पेडल पे लेके जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपकी गाड़ी एक चढ़ाई पे खड़ी है, एक इंक्लाइन पोजीशन पे खड़ी है। तो जैसे ही आप ब्रेक पेडल से अपना पैर उठाएंगे, आपकी गाड़ी जो है वो फ्रीली पीछे की तरफ मूव होने लगेगी। उससे क्या है कि पीछे जो गाड़ी खड़ी है उस पे जाके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये प्रॉब्लम जो है ये सबसे ज़्यादा फेस करते हैं जो हमारे नए ड्राइवर्स जो हैं, जो नया नया गाड़ी चलाना सीखते हैं या फिर जो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उन ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब चढ़ाई पे उनको गाड़ी रोकनी होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेनो ने जो है हमारी ट्राइबर गाड़ी में ये हिल होल्ड असिस्ट नाम का एक सेफ्टी फीचर दिया है, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाए रखें उस गैप के दौरान जब आप अपना पैर जो है ब्रेक पेडल से उठा के एक्सीलरेटर पेडल पे रखते हैं, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ रोल बैक ना हो। तो याद रखिएगा, ये एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नए ड्राइवर्स हैं उन लोगों के लिए ये फीचर जो ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हिल होल्ड असिस्ट जो फीचर है ये काम कैसे करती है। हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस एक सिंपल सरल भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिल होल्ड असिस्ट आखिर में काम कैसे करती है इस गाड़ी में या फिर कोई भी गाड़ी में जिस गाड़ी में कंपनी ने जो है ये फीचर दिए हैं। देखिए, इस गाड़ी में एक डिवाइस लगी रहती है जिसको इंक्लाइनोमीटर बोलते हैं या फिर जिसको टिल्ट सेंसर भी कहा जाता है। इसका काम यही है कि ये पता लगाना कि आपकी गाड़ी जब रुकती है तब वो कौन सी एंगल पे रुकती है, वो चाहे प्लेन सरफेस पे रुकी हुई है या फिर एक इंक्लाइंड सरफेस पे जो है आपकी गाड़ी रुकी हुई है। तो जैसे ही इंक्लाइनोमीटर सेंसर जो है उसको पता चल जाती है कि आपकी गाड़ी जो है वो इंक्लाइन पोजीशन पे खड़ी है, वो इमीडिएटली आपके गाड़ी के ECM को सिग्नल भेज देता है कि देखिए ये गाड़ी जो है इंक्लाइन पोजीशन पे खड़ी है, आप अपना काम शुरू कीजिए। तब ECM क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका जो हिल होल्ड असिस्ट फीचर है उसको कर देता है एक्टिवेट। अब हम वही सिनेरियो को वापस से देखते हैं। आप एक चढ़ाई पे खड़े हैं, आपके आगे भी गाड़ी खड़ी है, आपके ठीक पीछे भी जो है गाड़ी खड़ी है। आपका दोनों पैर एंगेज्ड हैं, आपका राइट पैर ब्रेक के ऊपर, आपका लेफ़्ट पैर जो है वो क्लच के ऊपर। तो आपका पैर जो है, राइट पैर जो है वो जब आप ब्रेक से हटाते हैं और एक्सीलरेटर पेडल पे लेके जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली ये हिल होल्ड असिस्ट जो है वो आपके लिए गाड़ी को ब्रेक लगाए रखती है, ताकि आपकी गाड़ी पीछे की तरफ रोल बैक ना हो। और आप जब एक्सीलरेटर दबाते हैं और क्लच को छोड़ते हैं, उस टाइम पे जो है ऑटोमेटिकली ये हिल होल्ड असिस्ट जो फीचर है वो डीएक्टिवेट हो जाती है और आपकी गाड़ी आराम से सामने की तरफ मूव होने लगती है बिना पीछे रोल बैक हुए।
इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो लगभग आपको 3 से 4 सेकंड तक का आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है, जिस टाइम के दौरान आप जो है ब्रेक से पैर हटा के आप एक्सेलेरेटर पेडल पे रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है कि ये हिल होल्ड असिस्ट आखिर में काम जो है वो कैसे करती है। अब आइए चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि हिल होल्ड असिस्ट जो है ये आखिर में प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो में काम कैसे करती है। ये आ गए हम लोग एक चढ़ाई पे, ये गाड़ी आप देख सकते हैं चढ़ाई पे खड़ी है। यहाँ पे ये रहा हाईवे और हमने जो है गाड़ी को हाईवे से नीचे यहाँ पे उतार दिया है। अब यहाँ से जो है हम ऊपर उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये हिल होल्ड असिस्ट फीचर जो है ये काम कैसे करती है। तो ये आ गए हम गाड़ी के अंदर और मैं अभी गाड़ी को करने वाला हूँ स्टार्ट। ये कर दी मैंने गाड़ी को स्टार्ट। अब मैंने जो है क्लच दबाया और उसके बाद मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दी। अब आप सामने देख सकते हैं सामने कितनी चढ़ाई है। अब मैं सामने की तरफ लेके जाऊंगा गाड़ी को, फिर उसके बाद ब्रेक लगाऊंगा। उसके बाद जब मैं ब्रेक पेडल से पैर हटा के एक्सीलेटर पेडल पे लेके जाऊंगा तब देखते हैं ये गाड़ी पीछे की तरफ रोल बैक करती है या नहीं। सिंस रेनॉल्ट ने इस गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट नाम का एक सेफ्टी फीचर दिया है तो ये गाड़ी पीछे रोल बैक नहीं करनी चाहिए जब मैं ब्रेक से अपना पैर हटाता हूँ। तो देखते हैं कि ये असल में रियल लाइफ सिनेरियो में काम करती है या नहीं। तो ये मैंने ब्रेक से हटा दी पैर और एक्सेलेटर दबाया और गाड़ी हमारी सामने की तरफ जाने लगी। ये आ गए हम लोग चढ़ाई पे जो कि स्टीप चढ़ाई है। अभी यहाँ पे मैंने लगा दी ब्रेक। तो टेक्निकली जब मैं ब्रेक पेडल से अपना पैर हटाऊंगा तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाए रखनी चाहिए, गाड़ी पीछे रोल बैक नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्रेक से हटाता हूँ अपना पैर और देखिए गाड़ी बिल्कुल भी पीछे मूव नहीं हुई और जब मैं ऐसे दोबारा से चलाता हूँ तो ये सामने की तरफ जाने लगी। अभी हमने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको कि ये हिल होल्ड असिस्ट जो है वो एक्चुअल में काम कैसे करती है, लेकिन अभी एक और टेस्ट करना बाकी है। हम ये देखते हैं कि ये हिल होल्ड असिस्ट फीचर जो है वो क्या रिवर्स में भी काम करती है। तो हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को रिवर्स गियर में ये चढ़ाई पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हिल होल्ड असिस्ट जो है ये काम करती है या नहीं। तो चलिए मैं दोबारा से गाड़ी को जो है नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। ये लगा दी मैंने रिवर्स गियर और ये गाड़ी को मैं लेके गया पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढलान जो है ये कितनी है। यहाँ पे ये जा रहे हैं हम लोग नीचे। तो ये रहा हमारी गाड़ी ढलान पे। ये मैंने कर दी गाड़ी को स्टार्ट। अभी मैं गाड़ी को लगाने वाला हूँ रिवर्स गियर पे। ये लगा दी मैंने रिवर्स गियर, आ गया रिवर्स कैमरा और पीछे का रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी हम गाड़ी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और देखते हैं कि ये रिवर्स गियर में भी जो है हिल होल्ड असिस्ट फंक्शन काम करती है या नहीं। आप ये मेरा पेडल्स देख सकते हैं, मैंने ब्रेक लगाया हुआ है यहाँ पे। अभी ये हम चढ़ाई की तरफ चढ़ने लगे और यहाँ पे मैंने लगा दी ब्रेक। तो हम ये देखते हैं कि जब ये ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी सामने की तरफ अपने आप मूव होती है या नहीं। और मैं अभी ब्रेक पेडल से जो है पैर उठाने वाला हूँ और देखते हैं ये गाड़ी सामने मूव होती है या नहीं। और ये देखिए गाड़ी बिल्कुल भी सामने मूव नहीं हुई। मैं गाड़ी को दोबारा से जो है पीछे की तरफ लेके जा पा रहा हूँ। हम इसको दोबारा टेस्ट करके देखते हैं कि ये देखिए गाड़ी जो है अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है। मैंने ब्रेक लगा दी, गाड़ी चढ़ाई पे है, रिवर्स गियर में है और अभी मैं दोबारा से जो है ब्रेक से पैर हटाऊंगा और देखते हैं गाड़ी अपने आप रुकती है या नहीं। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल भी हिली नहीं और ये मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ।
तो आज हमने देख लिया ये हिल होल्ड असिस्ट काम कैसे करती है। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया प्रैक्टिकली कि ये रियल लाइफ सिनेरियो में हिल होल्ड असिस्ट फंक्शन जो है वो किस तरीके से हमारी मदद करती है। अभी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस हिल होल्ड असिस्ट के बारे में। ये हिल होल्ड असिस्ट तब भी एक्टिवेट होती है जब 3 फैक्टर्स जो है वो मैच होती है। फैक्टर नंबर 1, आपकी गाड़ी जो है एक चढ़ाई पे खड़ी होनी चाहिए। फैक्टर नंबर 2, आपकी ब्रेक पेडल और क्लच जो है वो दोनों के दोनों दबे हुए होना चाहिए। और फैक्टर नंबर 3 जो है वो है आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में रहना पड़ेगा। अगर इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर मैच नहीं होता तो ये फीचर जो है वो एक्टिवेट नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चढ़ाई में है, आपने ब्रेक दबा के रखे हुए हैं, आपने जो है क्लच पेडल भी दबाई हुए हैं, लेकिन आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं है, तो आपकी गाड़ी में ये फीचर जो है ये एक्टिवेट नहीं होने वाली। आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में रहना पड़ेगा। तो ये आप जान लीजिए। अभी जो सेकंड चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा इस फीचर के बारे में वो ये है कि आपकी गाड़ी जो है, अगर मान लीजिए आपने ब्रेक पेडल से पैर हटा दी, हटाने के बाद ये गाड़ी आपको अराउंड 3 to 4 सेकेंड्स का टाइम देती है। उस टाइम के अंदर जो है आपको गाड़ी जो है वो आगे मूव करनी होती है। अगर आपने उतने टाइम पे नहीं की तो ये फीचर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट जो है वो हो जाती है। ये 3 to 4 सेकेंड्स का जो विंडो है इट्स मोर देन इनफ। आप अपने पैर जो है वो ब्रेक पेडल से उठा के एक्सीलेटर में डाल के क्लच छोड़ के धीरे धीरे आप आराम से सामने की तरफ आप मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये फीचर जो है ये रिवर्स गियर में भी काम करती है। ये एक ज़बरदस्त सा फीचर दिया गया है। मान लीजिए आपको एक चढ़ाई में जो है रिवर्स गियर में उठानी है, किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपको पार्किंग करना है, आपको टर्न लेना है, तो भी जो है रिवर्स गियर में भी आपके इस गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट फंक्शन जो है वो काम करती है। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखा दी। तो आज हमने इस फीचर के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स जो है रिव्यू मैंने कर दी हिल होल्ड असिस्ट के बारे में। और ऐसे ही और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो जो है वो आप तक सही टाइम पे पहुँचे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक भी दे देना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा और तब तक के लिए see ya।